समाज में ये बड़ी बीमारी है कि भाई भूल जाइए अब पहले क्या हुआ था, इतिहास में मत जाइए, इतिहास खुलेगा तो फिर कुछ होगा। मेरा वो समाज इतिहास की भूलों से नहीं सीखता और इतिहास को भूलने की गलती करता है, इतिहास उसे भूल जाता है। इतिहास बदला लेने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास में जो आप नादानी करते हैं, भाई आगे बढ़ो, हमें पीछे से क्या मतलब है, ये पीछे से न मतलब होने का लोग। और ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो 1400 साल पहले अरब के अंदर आज भी मुसलमानों का एक फिरका जिसे शिया कहते हैं आप लोग, करबला के मैदान में प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को जिन्होंने कत्ल किया, भूखा रखा, प्यासा रखा, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद का मस्जिद में कत्ल किया फजर की नमाज में, जिन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किया आग लगा करके घर में, उनके बच्चों को जिन्होंने करबला के मैदान में मारा, शिया इतने लंबे समय के बाद आज भी उनको याद करते हैं और मुहर्रम मनाते हैं। ऐसे जिंदा रहा जाता है। हमको भूलने की बीमारी है, ये हो गया ये भी भूल जाओ, कलकत्ता हो गया भूल जाओ, डायरेक्ट एक्शन हुआ वो भी भूल जाओ, सब हमें भूलने की बीमारी है। इसलिए धीरे धीरे ये राष्ट्र, ये दुनिया के लोग आपको भूलना शुरू कर दिया है। जब रिटायर हो गए, आप सोचिए कि फैसला उन्होंने 1966 में दिया। नीलकांत गंजू साहब रिटायर हो गए, लेकिन उनके दुश्मन भूले नहीं। 66 से इंतजार किया और 4 नवंबर 1989 को सड़क पे 10 गोलियां मारी और उनकी लाश पड़ी रही और अनाउंस किया। उस पे जिन लोगों ने गोली चलाई वो मोटरसाइकिल से चक्कर काट रहे थे और कहा कि जिसने भी इसको पानी दिया उसको भी हम मार देंगे। बात बात में इस देश के लोगों को जुडिशरी के बारे में बहुत बताया जाता है, बात बात में हर चीज का ज्ञान बहुत दिया जाता है। हिजाब को जिन लोगों ने फैसला दिया, इस घटना को शायद आप किसी और तरह देखते हो, मैं किसी और तरह देखता हूं। हिजाब पे एक फैसला आ गया, फैसला कोर्ट ने दिया है, आरएसएस ने नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया यह फैसला। और जिन जजों ने दिया है उसमें इनको अपॉइंट करने का भी उन विचारों का कोई रोल नहीं है। इस पूरे 70-80 साल में हजारों ऐसे फैसले आए जिनसे हम एक राय नहीं थे, जिन पे हम एक मत नहीं थे, हमारी नाराजगी थी बहुत सारे फैसलों पर। तब भी एक इतिहास में घटना कोई बताए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के किसी हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो और सनातनी हिंदू ने जाके गोली मार दी हो। ये मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उस व्यवस्था और सत्ता की कमजोरी देखिए। हम समझते हैं कि सत्ता के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े मजबूत हैं। 15 तारीख को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहब 2 लोगों ने मिलकर यह फैसला दिया, कुल मिला के 3 जज थे। कौन वो ताकतें हैं जिससे देश डरता है? 20 तारीख को तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। किससे खतरा है ये बताएं, और तो हम पूछेंगे कौन सा भाईचारा है? कौन लोग हैं जिनसे खतरा है जजों को मारने का? कौन लोग हैं? भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की हाई कोर्ट कोई फैसला दे तो उसको जान से मारने का भी उनके पास अधिकार है। जज साहब को आपने सिक्योरिटी दे दी। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छी बात सही बात करें, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? ये जजों को भी सोचना चाहिए कि अगर भारत का सनातनी हिंदू ये मानता है कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो न्याय की कुर्सी पर बैठना सिर्फ काफी नहीं है, न्याय करते हुए दिखना भी जरूरी है। इसलिए आप सबरीमला पे फैसला दे देते हैं जो हजारों साल की परंपरा के बाद उसमें एक परंपरा बनाई गई। आप हिंदुत्व की परिभाषा भी दे देते हैं। आप आए दिन तमाम देवी देवताओं को मजाक उड़ाने की बात भी करते हैं। कोर्ट इस बात की पिटीशन भी एडमिट कर लेती है कि भगवान राम थे या नहीं थे। ये इसलिए कि ये सब सनातनी समाज ये मानता है कि अभी भी हमें इस व्यवस्था पे यकीन है। दुनिया में जितने भी सभ्य समाज हैं, एक
एक लंबे समय के बाद जब धैर्य टूटता है तो याद रखें, पूरे उनकी इज्जत की शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ नहीं कहना चाहता, भारत की जुडिशरी और भारत की व्यवस्था अगर यह समझती है कि 90 से 95 करोड़ हिंदू इस देश में उनको गाली देना जस्टिफाई है, हर मोहल्ले हर शहर में कोई ना कोई रेप होगा, हर शहर में एक ना एक मॉब लिंचिंग होगी और समाज कोर्ट की तरफ देखेगा और कोर्ट जो है फैसला नहीं देता, अगर यह स्थिति बनी रही तो इसी समाज में से कुछ लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, जज साहब फिर फैसला सड़कों पे होगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। हम ये मानते हैं कि कुछ लोग समाज में जो काम कर रहे हैं वो ऐसे मुद्दों को जरूर बताएंगे जो किसी जाति से, किसी ग्रुप से, किसी पार्टी से, किसी संगठन का नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का है। उनकी चुप्पी मुझे शक के अंदर घेरे में लाती है कि ये कौन सी ऐसी बात है कि जब आपने सारा जीवन इसी काम के लिए दे दिया तो फिर 10 लोगों को क्यों नहीं पता चला। एमएलए बनना है, सबको एमपी बनना है, सब सत्ता की दौड़ में जाना चाहते हैं। हमें समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है तो जैन समाज से सीखो। समाज सेवा के नाम पे हमारे सर पे मत बैठो कि हम समाज सेवा करें। भाई हमें नहीं करवानी आपसे समाज सेवा, हम जानते हैं कि आप कौन सी समाज सेवा करते हैं। इसलिए दो विषय आपके सामने रख रहा हूं। इत्तेफाक की बात है, हमारी टीम का सबसे युवा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, निहायत ही बेहतरीन इंसान, इतना संस्कारी लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ वकील ही नहीं है वो, अपनी बातों को कितने रेफरेंस के साथ रखना होता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसके सामने बोल नहीं पाता। उसका नाम है विष्णु शंकर जैन। अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा वो, उनके पिताजी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि समाज ने कभी उसको हीरो नहीं बनाया। समाज पैसा और कपड़ा देख करके हीरो बनाता है, कौन कितना ताकतवर है उसे हीरो बनाता है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में अपने स्वार्थों में लिप्त कुछ लोग राम मंदिर मुद्दे को चला रहे थे। नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को नहीं छुएंगे, इस मुद्दे पे कोई कानून नहीं बनाएंगे। हमने चुप्पी साध ली क्योंकि हमारा स्वार्थ बड़ा छोटा था। मैं या कोई भी, हम सब आने जाने हैं, हम चुप चले जाएंगे एक समय के बाद। अगर कुछ रहेगा तो ये राष्ट्र रहेगा। इसलिए अगर अपने स्वार्थों से आप ऊपर नहीं उठे तो ध्यान रखिए कि जिन बच्चों को आप मिनरल वाटर बना करके बड़ा कर रहे हैं, जिनको सबसे बेहतरीन एजुकेशन देकर के बड़ा कर रहे हैं, ये 15 साल किस स्थिति में होंगे आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग 1935 में लाहौर में यही बात करा करते थे। कुछ पागल जीनी बख्शी और आरएसएस जैसे लोग समय समय पे बताते रहे, तब भी जब वो ये बात बताते थे तो लाहौर के लोग कहते थे ये क्या पागलपने की बात कर रहे हैं, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं, हमारा तो बड़ा भाईचारा है, हम तो ईद में भी जाते हैं, हम तो दिवाली में भी जाते हैं। 1935 के बाद एक भी नहीं मिला जो ईद पे जाता हो या दिवाली पे जाता हो। और जिसे आप लाहौर कहते हैं वो लव कुश भगवान राम के पुत्रों के ऊपर बनी हुई थी, वो आज आपके पास नहीं है और आप घर चले आए। जहां सारा हिंदुत्व का सारा इतिहास लिखा गया, उस धरती पर 1990 से पहले हमारे नेताओं को मैं दोष इसलिए नहीं देता कि नेता झूठे होते हैं, उनका अपना एक स्वार्थ होता है। और राजनीति जो भारत के अंदर है, जहां जहां लोकतंत्र है वहां ये मजबूरी है, लोकतंत्र में झूठ बोलना पड़ता है वोट लेने के लिए। इसलिए मैं नेताओं को उसमें दोषी नहीं ठहराता।